प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद नाजरीन। मशरक़ वस्ती में जंग से मुतालिक जो पाकिस्तान का किरदार है उसको लेके भारत के अंदर गोया कि किस तरह इसको लिया जा रहा है, वहाँ पे क्यों एक अजीब सा माहौल बना है और लगता है कि सरकार घबरा गई है और उल्टे सीधे स्टेटमेंट दे रही है। और उसके बाद फिर मोदी सरकार को घर में तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। और मोर इम्पॉर्टेंटली जो उनकी ओवर द ईयर्स पॉलिसी रही है खारजा से महाज पे, अब उसका शाखसाना क्या है कि उनके मुल्क के अंदर इस जंग के असरात किस तरह देखे जा रहे हैं, जरा थोड़ा सा देखते हैं, उसके बाद डिस्कशन करते हैं। फादरलैंड बोलता है, यानी इंडिया के लोगों का फादरलैंड इजराइल। क्या नॉनसेंस बातें हैं, पूरी दुनिया बाकी क्या है। We are at a stage where Pakistan is negotiating and mediating between Israel, America, India not even being in the reckoning. External Affairs Minister yesterday has said we are no one's dalal. और यूक्रेन में पापा वॉर रुकवाने से दलाल थे तब, तो दलाल जब बनने होते हैं बन जाते हैं, फिर कहते हैं हम दलाल नहीं हैं। I feel so sorry to say this, but Pakistan is faring much better diplomatically than India, which has never happened in the past 70 years. I believe we are on our way down. कितने दिन से नहीं है सिलेंडर? 5 दिन से 2 किलोमीटर लाइन में लगे हुए हैं, 4 बज जाता है, डेली सिलेंडर नहीं मिलता है। अब रोटी ना बनेगी हम पे हाथों से। तो पाकिस्तान में तो पेट्रोल महंगे, पाकिस्तान से जाके पूछो। देखा तुम गोदी मीडिया वाले, रोटी यहाँ महंगी होगी, गैस यहाँ महंगी होगी, तुम पहुँच जाओगे पाकिस्तान। आप क्यों इजराइल की चमचागिरी में खड़े हो गए, जिसके कारण से हिंदुस्तान को आज गैस का संकट भुगतना पड़ रहा है। पूरा देश लाइन में खड़ा है। भगौड़ा कौन है, ट्रंप की गुलामी कौन कर रहा है, पूरा देश देख रहा है। तो ये सूरत हाल है इस वक्त हिंदुस्तान में। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ तजियाकार ख्वाजा इमरान रज़ा साहब। सर, आपने भी सुने हैं इस वक्त जो हिंदुस्तान के अंदर सूरत हाल है, गोया कि मोदी सरकार की खारजा पॉलिसी का तो लगता है जनाजा निकल गया है, बट अगेन पाकिस्तान पे गैर ज़रूरी तनकीद, जिस तरह उनके वज़ीर ख़ारजा ने कहा, फिर ख़ुद भारत के अंदर उसको हतफ़ तनकीद बनाया गया। आज वहाँ के लोग वो कह रहे हैं 5-5 रोज़ से खड़े हैं गैस सिलेंडर्स के लिए लाइनों में, बट नहीं मिल पा रही। और वहाँ पे आप अपोजिशन जमातें ये कहती फिर रही हैं कि जी ये मोदी सरकार की खारजा पॉलिसी है जिसका खमियाजा आम भारतीय आज भुगत रहा है। कैसे देख रहे हैं 1.25 अरब 1.5 अरब का मुल्क और खारजा बहाज पे तो लगता है कि बिल्कुल फेलियर हो गया उनका। सर, थैंक यू फॉर टेकिंग मी शराजी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। देखें जी, मोदी ने वंस अगेन प्रूव किया कि वो एक फाशिस्ट है और मोदी की रजीम जो है वो फाशिज्म पे बिलीव करती है। वो किस तरह हुआ कि आप ये देखें कि ईरान जंग से फौरन पहले ये साहब गए इजराइल और वहां पे जाके इन्होंने जो नेतन्याहू, उसको मैं नेतन्याहू कहता हूँ, उसके साथ इन्होंने जब मीटिंग की तो एयरपोर्ट पे इन्होंने बीजेपी का वो जो रंग है जर्द रंग, उसको उनकी बेगम साहबा ने नेतन्याहू की वो जर्द रंग का कोट पहना हुआ था और इन्होंने वो अपना पॉकेट स्क्वायर लगाया हुआ था, जो एक फाशिस्ट मेंटेलिटी को, एक्सट्रीमिस्ट मेंटेलिटी को रिफ्लेक्ट करता है। और ये जो मोदी नेतन्याहू ब्रोमांस था, उसने एक अच्छी पिक्चर क्रिएट नहीं की पूरी दुनिया में। उसके बाद ईरान की ये पे अटैक कर दिया, यूनिलैटरल अटैक कर दिया इजराइल ने और अमेरिका ने, और फिर मोदी साहब एकदम खामोश हो गए। अब मैं आपको बड़े सिंपल वर्ड्स में दोनों का जो स्टेटस है ना, मोदी साहब की बीजेपी की रजीम में और इंडियन थिंक टैंक की रजीम जहन में, वो बता देता हूँ। देखिए, इजराइल जो है, इंडिया इस वक्त चल रहा है कॉशियस पॉलिसी पे, और वो कहता है मैंने कॉन्फ्रंटेशन नहीं करनी। वो जुबानी बात तो ये कर रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि इजराइल जो है वो उनका सिक्योरिटी पार्टनर है, वो उनका लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनर है, और उनका उनके साथ लंबे एग्रीमेंट्स हुए हैं जिसमें डिफेंस डील्स मौजूद है। और उसके बेसिस पे वो इजराइल को अपना वो कहता है कि जी ये हमारा और इजराइल का कॉमन एनिमी है, और कॉमन एनिमी का मतलब पाकिस्तान को लेता है। और जहां तक ईरान की बात जब आती है तो ईरान को वो कहता है ठीक है वो हमारा दोस्त मुल्क हो सकता है, लेकिन अगर हमने अमेरिका, इजराइल और ईरान में चूज करना होगा तो हम इजराइल को चूज करेंगे। ईरान के साथ चाह बहार है, ठीक है, ईरान के साथ उनके थोड़े से इकोनॉमिक टर्म्स हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि जब मुश्किल वक्त आता है तो ईरान जो होता है हमारे एनिमी मुल्कों के साथ खड़ा होता है, लिहाजा ईरान के साथ एक मुनासिब से ताल्लुकात जरूर है, लेकिन लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप हमारी इजराइल के साथ है। लिहाजा मोदी साहब लेकिन क्या कहेंगे जी जी, लेकिन क्या जी 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 मुकम्मल कीजिए। उसके बाद जो वहाँ पे जो प्रॉब्लम आ रही है, देखिए इन्होंने बड़ी शॉर्ट साइटेड पॉलिसी बनाई है,
जो इनकी फॉरेन पॉलिसी थी। और एक तो ये डिप्लोमेटिक हमें जो स्टेचर हमारा इम्प्रूव हुआ है अल्लाह ताला की तरफ से, और पाकिस्तान ने वो एक देखें एक कोई ये लॉटरी नहीं निकली। पाकिस्तान एक आइडियल कैंडिडेट था ईरान और अमेरिका के दरमियान एक ब्रिज का किरदार अदा करने के लिए। मैं अभी मीडिएटर का वर्ड नहीं लाऊंगा, वो जरा बड़ा हैवी वर्ड होता है, लेकिन डेफिनेटली पाकिस्तान सेंटर स्टेज पे आया जियो पॉलिटिक्स, वर्ल्ड की ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स पे। इससे इंडिया को, बीजेपी को और मोदी साहब को जलन शुरू हो जाती है। उस जलन की वजह ये थी कि पाकिस्तान एक स्टेचर बढ़ रहा है और वो पूरी दुनिया में उसका नाम बढ़ रहा है, और इंडिया एक साइलेंट इतनी बड़ी मेजोरिटी है, बिल्कुल खामोशी से वो नजर कहीं नहीं आ रहा। अब प्रॉब्लम ये है उनका कि वहां पे 20% उनकी गैस जो पेट्रोल है सर, वो इराक से, कुवैत से और सऊदी अरब से आता है। कतर से उनकी गैस आती है, उनके वहां पे एक्सपर्ट्स हैं, डायस्पोरा है। तो एक तरफ वो चाहते हैं कि किस तरह जंग बंद भी हो जाए, लेकिन आपको मैं एक जुमला बता दूं, वो चाहते हैं नॉट बिफोर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस वॉर आर अचीव्ड। और वो क्या कहे, उसका मतलब है कि वहां पे बकायदा ईरान में रजीम चेंज जब तक नहीं होती ये जंग चलती रहे, लेकिन जल्दी से किस तरह रजीम चेंज हो जाए, और ताकि जो इजराइल का बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो ये इजराइल मोदी ब्रोमांस जो है, इसने मोदी के लिए जिल्लत लेके आया। सही, क्योंकि वक्त ख़त्म हो रहा है, वरना कायद साहब आपके साथ गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, हमारे पास दामन वक्त में गुजर हैं। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का यहीं पे इख्तिताम करते हैं, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।